फांसी होनी चाहिए। ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक है वो। उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती निष्कर्षों ने डॉक्टर को भी हैरान कर दिया है। डॉक्टर ने बताया है कि सौरभ की हत्या बड़ी निर्ममता से की गई थी। उन्होंने बताया कि सौरभ की बॉडी करीब 2 से 3 हफ्ते पुरानी थी और उसकी त्वचा गल चुकी थी, दांत हिल रहे थे और शरीर के कुछ हिस्से बुरी तरह से खराब हो चुके थे। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थे वो भी आई नहीं है। उससे ही पूरा स्थिति का विवरण पता लगेगा। लेकिन जैसे अभी संज्ञान में आया है कि वो बॉडी जो है पुरानी थी और किसी सीमेंट या उस तरह की चीज़ों में दबा के निकाली गई थी, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है कल। और बॉडी बड़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में थी, कई टुकड़ों में थी। तो उसमें जो उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट अभी आई है, फिलहाल जो संज्ञान में आया है, उसमें यही पता लगा है कि बॉडी लगभग 2-3 सप्ताह पुरानी लग रही थी और उसमें अंग भंग और जो अंग होते हैं वो भी ढीले हो गए थे और दांत भी जो है ढीले हो गए थे। तो उसमें बड़ी निर्ममता से शायद कुछ इस तरह की वारदात अंजाम दिया गया। बता दें कि ब्रह्मपुरी थाना इलाके में एक युवक की टुकड़ों में कटी लाश बरामद हुई थी। बाद में उसकी पहचान सौरभ के रूप में हुई। शुरुआती जांच में सामने आया कि कातिल ने हत्या के बाद शरीर के टुकड़े किए और उसे गलाने के लिए सीमेंट का घोल डाला ताकि शव जल्दी सड़ जाए और पहचान ना हो सके। इस हत्या में मुख्य आरोपी के तौर पर सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल का नाम सामने आया है। ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की जांच आगे चल रही है। इधर सौरभ की हत्या से उसके घर पर मातम पसरा है। उसकी मां आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ की मां और उनकी बहन। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सौरभ से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई? वो तो भैया 3 तारीख को आया था यहाँ पर खाना लेने, बस उसके बाद नहीं आया। उसने कह दिया मैं बाहर जा रहा हूँ। अब उसने करा कि उसकी औरत ने करा, पता नहीं। 3 तारीख को जो वो खाना लेके गया था वो यहीं से लेके गया। ये बात भी सामने आई थी कि उसी खाने में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। अब ये तो उन्हें पता होगी। और वही खाना हमारे पूरे परिवार ने खाया। नहीं, वहां पे मिलाया उन लोगों ने। मिलाया होगा, जो कुछ भी मिलाया होगा उसको ही पता होगा। नहीं तो खाना 3 तारीख को ले गया ना, तो 4 तारीख को अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब लौट के सौरभ यहाँ पर आया था तो आप लोगों से बात हुई होगी निश्चित तौर पर। क्या कुछ बता रहा था परिवार के बारे में? कभी उसको मुस्कान पे शक हुआ कि उसकी किसी से बातचीत होती है या मुस्कान के बिहेवियर में किसी तरीके का बदलाव उसने देखा है? नहीं, इस बात में नहीं। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है हमें। अच्छा। इस मामले में हमने ना मतलब इतना गौर किया और ना ही हमने मतलब हमें लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हमें मतलब था ही नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, अगर बात किया जाए सौरभ की तो निश्चित तौर पर प्रेम विवाह था। मुस्कान यहाँ पे कभी शादी के बाद आई थी कभी रहने के लिए यहाँ पे? हाँ, 2 साल रह के गई है। 2 साल बकायदा रह के गई है वो। उस दौरान उसका कैसा बिहेवियर था मुस्कान का? उसका तो गंदा ही बिहेवियर था। किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो। मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूं ही कह के गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। कभी अच्छा उस दौरान आपको लगा कि ये कुछ मैजिक वेजिक टाइप का या नशा करती है, कुछ इस तरीके का बिहेवियर? यहाँ जब तक हमारे पास थी जब तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद करती होगी तो हमें पता नहीं, वो उसकी माँ बताएगी। सौरभ से उसका बिहेवियर कैसा था? इस बारे में भी हमें पता नहीं। जब मियाँ बीवी दोनों सही होंगे जब तो रह रहे होंगे। अच्छा, जब ये बात भी सामने आई कि 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख के बाद आपकी सौरभ के फोन पे चैट से बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? बस ऐसी ही कि भाई तू होली पे घर आ रहा है, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब वैसे फोन पे बात हुई थी कि होली पे घर आ रहा है, तो उसने बोला था कि मैं घूमने जाऊंगा
और उससे पहले ही अगर मिल जाऊंगा तो ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है होली के बाद मिल लूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस इतना ही था। 2 तारीख को हाँ हाँ 2 तारीख को मम्मी, हाँ हाँ मैंने करवाया था फोन। आपके मोबाइल फोन पे चैट्स, कुछ मैसेजेस भी आए थे। हाँ हाँ है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है। और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा, वही कर रही थी ये चैट। जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है, और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14, हाँ 14 के बाद तक है। तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के हाँ, बाद तलक है। हाँ उसके बाद वो तो 13-14 के बाद तलक है, उसके मैसेज चैट करना सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में, हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू यकीन ना करते हुए हमने लगातार फोन हम मिलाते रहे कि हो सकता है कि ये झूठ खबर हो, पर वो सच था। कुछ और ऐसी चीजें जो आपको याद आ रही हो मुस्कान को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर साहिल को लेकर आप लोगों को क्या पहले कभी पता चला था? हम तो जानते ही नहीं थे उसे। अच्छा, उसको नहीं जानते थे? हम तो नहीं जानते थे, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरी बात हुई ऐसे, मतलब कोई था ही नहीं हमारे नोन में तो साहिल नाम का कोई नहीं था। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को याद आ रही हो, सौरभ ने कभी अंदेशा किया हो कि नहीं मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो किसी से बात कर रही है, कुछ इस टाइप की चीजें? हाँ बिहेवियर तो चेंज हो ही गया था। मतलब जब वो यहाँ से गई है, रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी, फिर धीरे धीरे, मतलब हमने तो नहीं देखा, पर जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते थे, यार दोस्त देखते थे बाहर रोड पे, कभी किसी लड़के के साथ घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, तो चेंज तो हुआ ही था ना, तभी घूम रही थी। इलाके के लोग ये भी कह रहे थे कि घर पे ना स्विगी, जोमेटो, बहुत सारी सामान जो है बाहर से ही आते थे, खासतौर पे खाने का सामान भी बाहर से आता था। हाँ वो खाना वाना नहीं बनाती थी, वो कुछ नहीं करती थी। भैया लड़का 50,000 रुपये महीना भेज रहा है तो वो तो यही खाएगी, चूल्हा तो उसे जलाना नहीं है। एक खुद है, एक लड़की थी छोटी, तो क्या करती वो? जब उसको बनाना नहीं घर में तो बाहर से मंगा के तो खाएगी। जब उसको दिख रहा है कि आराम के पैसे आ ही रहे मेरे पास, कैसे खर्च होंगे वो, इस मारे मंगा के खाती रहती थी वो। ना उसके माँ बाप कहते थे कभी कि हाँ भाई तुम खाना घर में पका लो या कुछ कर लो, कि भाई रोज रोज खाना तो अच्छी बात नहीं होती ना, आजकल कितनी बीमारियां चल रही है। मगर कोई मतलब ही नहीं उनको भी, वो भी अलग रहते थे, वो भी अलग रहते थे। माँ बाप का ये कहना है कि हमारा दामाद जो था वो तो बहुत अच्छा था, वो अच्छे से रखता था बेटी को, बेटी में ही कमी थी, बेटी ही ऐसी थी। ये तो भैया उन्हें पता होगा ना, जब मकान दिला दिया उन्हें तो वो तो मकान दिला दिया, गाड़ी दिला दी, सोने चांदी की चीजें दिला दी, और क्या होगा? तो वो तो दामाद तो अच्छा ही दिखाई देगा, किसको बुरा दिखाई देगा? एक बात चिंकी जी, पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, जांच के दौरान ये बात सामने आया है कि साहिल को मुस्कान ने बाकायदा ये बताया कि उसकी मरी हुई माँ से हमारी बात होती है, उसने वध करने के लिए कहा। इस टाइप की चीजें, मतलब ब्लैक मैजिक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अंधविश्वास, इस टाइप की चीजों के बारे में पुलिस से आपकी कोई बात हुई? नहीं। किसकी माँ की मरी? साहिल की? साहिल की। मुस्कान जो है वो साहिल को ये कहती थी, ऐसा कुछ आप लोगों को पुलिस ने बताया कुछ? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी को पुलिस वाले टाइम पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। हम तो बस यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि उसने मार कैसे दिया, बस यही बात थी। ऐसा मैजिक वैजिक के बारे में तो हमें कोई नहीं पता चला है। वो तो जब साहिल के घर का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब जाके सामने आया कि उसके घर में ये सारी चीजें मिली हैं। हमें तो पता भी नहीं कि कौन साहिल, कहाँ रहता है साहिल, हम नहीं जानते कुछ भी। आखिरी सवाल, आप माँ हैं, क्या चाहती हैं पुलिस से, कानून से, सरकार से आप क्या चाहती हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक हूँ। हमारे साथ तो यही गुहार है, सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी कि ऐसे आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं है। जो चारों पांचों ने सबने मिलके जो भी कुछ करा है उनका न्याय होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। चारों पांचों ने 2 लोग, वो तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मुस्कान और वो साहिल, वो तो हैं ही, उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, वो भी मिले हुए थे। बिना किसी के मिले कोई काम नहीं हो सकता। माँ बाप ने शह दी थी तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया।
नहीं तो कैसे कोई कदम उठा सकता है। जब हर चीज का उनको सपोर्ट था मुस्कान को, जो भी तो उसने करा, हर चीज का सपोर्ट था उसे कि तू कहाँ घूम रही है, जा रही है, तू लड़की क्यों रख रही है भाई अपने घर। वो लड़की छोड़ छोड़ के उनके पास चली जाती थी। शादी के समय जब सौरभ शादी कर रहे थे उस वक्त आप लोगों ने इसका विरोध किया था, आप लोगों ने क्या समझाया था, क्या हमें समझाने समझने अगर हमने विरोध किया हुआ था, अगर विरोध करते हम, जब ये भागी थी, इसी के घर वालों ने हमारे ऊपर केस लगाया कि हम लेके भागे हैं, हमारे ऊपर पुलिस हमको प्रेशराइज कर रही थी, हम जगह जगह भागे भागे फिर रहे थे, टॉर्चर कर रही थी हमें पुलिस। अगर हम कल्परेट होते तो हम मतलब ये चीजें क्यों फेस करते। हुआ क्या था, मतलब वही मैं समझना चाह रहा था। नहीं, हुआ ये था कि लड़की खुद भाग के हमारे घर आई थी। हमारे घर नहीं आई थी, चुंगी पे हाँ, मतलब चुंगी पे आई थी, चुंगी पे खड़ी थी वो। मतलब कुल मिला के मुस्कान ने प्रेशर बनाया था सौरभ से शादी करने का। शादी करने के लिए, ऐसा। यही बात थी। हाँ, यही था। हाँ, उसने फोन कर करके उसे बुलाया और वो चला गया। अब भगवान जाने उसकी भी बुद्धि सीधी थी। मना कर रहा था जाने हाँ। के लिए, तो कह रही नहीं तू मुझे लेके चल। 2 मिनट बाद ही हमारे घर पे पुलिस आई है। बस वो घर से बाहर निकाल के निकला है और तुरंत हमारे घर पे पुलिस आ गई है। उन्होंने हंगामा कर दिया, मेरे पापा को पुलिस ले गई उस चक्कर में उठा के। मैं तो यही कहूंगी भाई, जिस दिन से वो हमारे घर आई थी उसने तो हमें पुलिस दिखा दिया है और हम आज तक पुलिस ही देख रहे हैं। पुलिस थाना कर करके हम तो तंग आ गए हैं। न बहू का धर्म निभाया, न माँ का तो भूल ही गई। मोहल्ले की बैठी है लेडीज है, इनसे आप पूछ लो, आप इनसे भी पूछ लो कि कैसा बिहेवियर था उसका, कैसा व्यवहार था, कैसे रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, पूछो आप मम्मी ने इनसे बहू पूछो। बना के तो रखा ही नहीं था, मम्मी तो बेटी बना के रखती थी। हमारे तो हर एक काम करती थी, हर एक काम। कोई नहीं करेगा जितना मैंने काम कर दिया। पहनाने से लेकर सारे शौक पूरे कराए हैं, सारे। कुछ और ऐसी बात जो आप बताना चाहती हैं? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए, बस। तो निश्चित तौर पर ये था परिवार जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। और जहां तक बात किया जाए मुस्कान की, तो निश्चित तौर पर न तो बहू का धर्म वो सही तरीके से निभा पाई और न ही पति का, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, साजिश की स्क्रिप्ट नवंबर में तैयार की गई और उसके बाद बेरहमी से सौरभ की हत्या की गई। फिलहाल परिवार इंसाफ चाहता है।